यही जो है भगवान ने गीता में बताया है धनुषधारी अर्जुन को। कहा कि कर्म प्रधान होता है। मतवा जी ने जिस प्रकार का कर्म किया फल भी उसके अनुरूप ही मिल रहा है। संपूर्ण दौलत मतवा जी ने ला करके धुंधकारी के सामने रख दिया, गला दबा करके हत्या करके उनकी कुएं में उनको डाल दिया। भागो यहां से, अलमट हो तुम, अलमट। ऐसे जो है आदमी पहले से पुण्य के रास्ते पर चलता है कि बुढ़ौती में दादा हमें अलमट न बोले पाए। समझ गए? इसीलिए पुण्य के रास्ते पर अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देते हुए आगे बढ़ता है। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। राम भी कथा सुनते थे, जबकि वो क्या नहीं जानते। ये बताइए, उनसे कोई कथाएं वंचित है भगवान राम से? लेकिन वो स्वयं कथा सुनते हैं। लिखा गया है कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। तो भगवान भी इस कथा को सुने हैं और सुनते हैं। हम लोग तो क्या हैं, साधारण मनुष्य हैं। अभी भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश किया जा रहा है। उनके चरणारविंदों के अनुयायी हैं। दे मारा मतवा जी को, मौत के घाट उतार करके कुएं में जो है डाल दिया। और कहा है वेश्या बाजार में कौन जाएगा? वेश्याओं को घर में ही बुला लिया। जिस पवित्र घर में बाबा जी आत्मदेव बाबा ठाकुर जी को रख करके पूजा किया करते थे, गायों की सेवा होती थी, बछड़ों की सेवा होती थी, आज उस घर में वेश्याएं नाच रही है। वेश्याओं के नाचने का अंत नहीं। हमने बोला है कि पुरुष बलि नहीं होता है, पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तब बलवान। अभील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो यह समय होता है भाई जी, समय होता है। आज उस घर की इतनी दुर्दशा, समस्त दौलत वेश्याओं के कदमों में लुटा दिया। एक पाई बाबा जी के घर में नहीं बचा। संपूर्ण दौलत जो है वेश्याओं के लिए लुटा डाला। वेश्याओं ने उठाकर दौलत अपने घर पर रख लिया। अब इस घर में आज कुछ नहीं है। टूटा फूटा जो थाली लोटा था वो अभी उठा ले गई। अब कुछ रही नहीं गया तो वेश्याएं, अब ये खाली हाथ पड़ा हुआ है तो आएंगी। अब उनको बाल वधू को पैसा चाहिए न। जिनके पास पैसा नहीं उनके पास वेश्याएं आएंगी? नहीं आएंगी, लात मार देंगी उनको। वेश्याओं ने सोचा कि ये पीछा छोड़ नहीं रहा है, अब इसके पास कुछ है भी नहीं और हम लोगों के घर तक पहुंच जा रहा है। ऐसा करो, इसको घर में मुआ डालो। एक दिन प्यार में सारी वेश्याएं उलझ गई और रेत करके जो है उनको मार डाला। धुंधकारी का अंत कर दिया। उनको रेत करके, गला रेत करके जो है मार डाला। और वेश्याएं अपने अपने घर को चली गई। ऐसे होता है पापों का अंत। जब पाप का घड़ा भरता है तो जब जगह नहीं रहती है तो ओवरफ्लो होता है ना, ऊपर से गिरता है, फट जाता है वो कलश। और जब फट
कट जाता है तो जीवन तीतर बीतर हो जाता है। एक कथा आगे चल करके सुनाई जाएगी आपको, उदाहरण आप जानते ही हैं। राजा नल की समस्त संपत्तियां जो है राजाओं ने जब छीन लिया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, आज एक सूखी रोटी के लिए तड़प रहा है वह राजा, लेकिन एक सूखी रोटी उसे नहीं मिल रही है। नदी के तट पर रो रहे हैं, भूख सता रही है। एक मछुआरे ने देखा, उस मछुआरे ने इनको कहा कि लो भैया, यहां पर तो कुछ है नहीं, एक मछली है, ले लो। मछली दे दिया, कहा ये खरपात है, अग्नि जला लो इसी में, या मछली भून लो और भून करके खा लो, कुछ भूख जो है मिट जाएगी। उसे जो है उस मछुआरे ने मछली दिया, उसे भूना गया उस मछली को, और जब खाने की बारी आई तो भूनी हुई मछली भी पानी में कूद गई। नहीं खाने दिया भगवान ने, उनको नहीं खाने दिया। इसलिए समय बलवान होता है। समय के फेर में हरिश्चंद्र भरे हैं पानी भंगी का। एक डोम के घर जो है जाकर के उन्होंने पानी भरा है। आज जब वह धुंधकारी का अंत हो गया तो प्रेत हो गया, प्रेत जोनी को प्राप्त हो गया, भटकने लगा, इधर उधर भटकने लगा। महाराज रो रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं उसको सुख नहीं मिलता, कहीं शांति नहीं मिलती। करे तो क्या करे बेचारा। प्रेत जोनी बड़ा कष्टदायक होती है, प्रेत जोनी। इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए कि मनुष्य जो है प्रेत जोनी में न जाने पाए। आज धुंधकारी प्रेत जोनी में चला गया है, ईश्वर की कृपा। एक दिन की बात है, गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके जब लौट आए, अपने गौशाला में गए। मां नहीं थी इनकी मां भी नहीं थी। हो सकता है दुनिया से चली गई हो पुत्र के वियोग में। मां के लिए गोकर्ण ने कुछ आंसू बहाया और केवल प्रणाम करके उनके दिवंगत आत्मा को शांति देने का प्रार्थना किया भगवान से। पिता के राजमहल में प्रवेश करके आंगन में जो है गोकर्ण सो गए। प्रेत बन करके जो है धुंधकारी आया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। गोकर्ण ने आंखें खोली, देखा कि सामने धुंधकारी खड़ा है, मेरा भाई। गोकर्ण ने कहा, भाई ये दशा तुम्हारी कैसी? भैया मेरा उद्धार करो, मुझे बड़ा कष्ट है, मेरे प्रेत जोनी से उद्धार करो मेरा। एक तुम ही चाहोगे तो यह मेरी प्रेत आत्मा जो है समाप्त होगी। गोकर्ण जी महाराज उनका पिंडदान किया। जो कर्मकांड होता है खोटसोपचार विधि से उनका जो है पिंडदान किया, सैया दान किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, हवन किया, लेकिन उनकी प्रेत आत्मा गई नहीं, उनका प्रेत जोनी समाप्त नहीं हुआ। बड़े चिंतित हुए गोकर्ण जी। गोकर्ण स्वयं विद्वान थे। उन्होंने कहा कि ठीक है। बैठ गए, पद्मासन लगा करके, व्यास गद्दी को लगा करके जो है बैठ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने सामने रख लिया। महात्मा वेद व्यास जी द्वारा रचित या भागवत महापुराण की कथा लेकर के बैठ गए। 7 पोड़ का बांस एक ठो जो है लगा दिया सामने।
धुंधकारी से कह दिया कि इस पर निवास करो। और यह भागवत की कथा जो मैं श्रवण करा रहा हूं इसे तुम सुनो। साप्ताहिक यज्ञ की प्रतिज्ञा किया गोकर्ण ने, और पहले दिन की कथा से पहला पोड़ फट गया, दूसरे दिन की कथा से दूसरा पोड़ फट गया, तीसरे दिन की कथा से तीसरा पोड़, चौथे दिन की चौथा पोड़, पांचवें दिन की कथा से पांचवा, छठवें दिन की कथा से छठवां पोड़, और सातवें दिन की कथा से सातवां पोड़ जो है फट गया। धुंधकारी का उद्धार हो गया, शरीर निर्मल हो गई, काया पवित्र हो गई। इस महाभागवत की कथा को श्रवण करके धुंधकारी जैसा पापी, धुंधकारी जैसा अधर्मी, धुंधकारी जैसा अन्यायी भगवान के लोक को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरावतिक्यम। ऐसा पति, ऐसा दुष्ट, ऐसा नालायक व्यक्ति भी भगवान की इस भागवत की कथा से वह पवित्र हो सकता है, वह उसकी मुक्ति बन सकती है, और वह भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है। यहीं पर हम कथा का विश्राम करते हैं, और आप लोगों का सहयोग अगर रहा, समय का सहयोग आपने मुझे दिया, समय का दान अगर आपने मुझे दिया, तो मैं भी भगवान की कृपा पा करके कहता हूं, अगर उनकी कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा, तो निर्मल कथा आपको सुनाई जाएगी, करुण कथा आपको सुनाई जाएगी। संपूर्ण भागवत की कथा भगवान की कृपा से आप सुन पाएंगे, नारायण की कृपा से आप सुन पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनसे कृपा हम आप लेंगे, और कथा कही जाएगी, कथा सुनी जाएगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत पुरुष भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, वेद पुरुष भगवान की, सकल गांव समाज की, सबके माता पिता की, यज्ञ करता भगवान की, यज्ञ करता जजमान की, उनके माता पिता की, उनके बाल गोपाल की, उनके पुत्र परिवार की, गांव के काली मैया की, अन्नपूर्णा मैया की, शंकर भगवान की। भगवान की आरती किया जाए और ठाकुर जी को विश्राम दिया जाए। ओम कर्पूरगौरं कवितावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं